Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, let's discuss about power. Power is defined as the rate of doing work. काम हो रहा है, लेकिन कितने टाइम में हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है। तो जितने कम टाइम में काम हुआ है, उतनी ही हाई पावर है। So power is the work done per unit time. Now we know work done is equal to F vector dot S vector, where S vector is the displacement vector, divided by time. The displacement per unit time, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, velocity. So I can write it as equal to F vector dot V vector. So power is equal to the dot product of force and velocity vectors. Let us suppose आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है। अगर आप ये काम 5 मिनट में कर लेते हो, इसका मतलब आपकी पावर ज़्यादा है। और अगर ये काम करने में आप 1 घंटा लगाते हो तो आपकी पावर कम है। सो वी से द पर्सन इज मेडिकली फिट व्हेन ही कैन जंप द 5 फ्लोर्स इन लेसर टाइम। इसका मतलब उस पर्सन की पावर ज़्यादा है। सिंस पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, सो इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स की डायमेंशंस होती हैं m l t to the power -2 और वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एल टी -1. सो आई गेट द डायमेंशंस ऑफ पावर इज इक्वल टू m l स्क्वायर t to the power -3. SI यूनिट की बात करें, देन SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट. वॉट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, जिसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम 1 जूल रखें और टाइम इज इन सेकेंड, then watt is equal to joules per second. So we can write either watt or joules per second. There is one more unit of power जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर. HP से डिनोट करते हैं हॉर्स पावर से, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. हॉर्स पावर की यूनिट हम ऑटोमोबाइल्स या मोटरबाइक्स की आउटपुट बताने के लिए यूज करते हैं इन जनरल. अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट खरीदते हैं, जैसे कोई बल्ब लेते हैं, तो उसके ऊपर वॉट लिखा होता है, तो वो उसकी पावर है. अगर मैं एक 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे जलाती हूँ, देन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1000 वॉट आवर और 1 किलोवाट आवर. ये 1000 वॉट हमारा 1 किलोवाट के बराबर होता है. और ये 1 किलोवाट आवर, it's not the unit of power, it's a unit of energy, and it's also equal to 1 unit. इसका मतलब 1 unit of electrical energy का कंजम्पशन हुआ है. मुझसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, so I'll solve it using simplification. 1 kilowatt is 1000 watt into 1 hour is 3600 second, so I get 3.6 into 10 to the power 6 joules. So 1 unit or 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Let's discuss a sample problem. An elevator can carry maximum load of 1800 kg. Elevator plus passenger. It is moving up with a constant speed of 2 meters per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to elevator in watts as well as in horsepower. एक एलिवेटर है जिसका वेट, मैक्सिमम वेट हो सकता है 1800 kg, मैक्सिमम मास हो सकता है 1800 kg. दिस विल इंक्लूड द मास ऑफ द पैसेंजर्स एज वेल. वो ऊपर मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो ऊपर मूव करने के लिए ऊपर मोटर होनी चाहिए, मोटर काम कर रही है. नाउ एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है और ये हमेशा मोशन के अपोजिट होती है. इट इज ऑफ 4000 न्यूटन. हमें डिटरमिन करना है कि मिनिमम पावर मोटर को कितनी लगानी पड़ेगी इस इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस एलिवेटर. उस पावर को हमें वॉट में निकालना है और हॉर्स पावर में निकालना है. What is the weight of this object? The weight of this object will be mg. Let us suppose ये पूरी completely filled है. Then 18,000 into 1800 into g, that is 10 और 18,000 न्यूटन. नाउ अगर हमें इसे स्टेबल रखना होता
तो हम ऊपर की तरफ इतनी ही फोर्स लगाते 18,000 न्यूटन के बराबर, बट हमें इसे मूव करना है। और मूव करते टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज अपोजिंग द मोशन, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा। इसका मतलब द फोर्स दैट वी नीड टू अप्लाई शुड बी इक्वल टू द वेट प्लस द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 18,000 प्लस 4,000, और it's equal to 22,000 Newton. Now power is equal to F into velocity, force है 22,000 into velocity is 2 meter per second, और I get 44,000 watt SI यूनिट में। अगर हमें हॉर्स पावर में पावर निकालनी है तो मैं 44,000 को 746 से डिवाइड कर दूंगी, and on dividing I get answer as approximately 59 horsepower. In the next video, we'll discuss about collisions. Thank you for watching. Have a good day.